एक एक करके नाम लें तो लिखते लिखते पूरा दिन गुजर जाएगा, संख्या बहुत कम रह जाएगी। अरबों की संख्या में पौधे हैं, अरबों की संख्या में प्रजातियां हैं जंतुओं की, कैसे वर्गीकरण करें? तो वर्गीकरण या वर्गीकरण इनके जन्मदाता या द्विनाम पद्धति, इन दोनों के जन्मदाता कैरोलस लीनियस यही थे। इन्होंने शुरुआत की थी द्विनाम पद्धति की और बताया था द्विनाम इसमें क्या था, पहला नाम वंश, दूसरा जाति। जैसे मेंढक का नाम है राणा टिग्रीना, ये हो गया वंश और ये हो गया जाति, ये हो गया, ये फायदा हो गया। अब वर्गीकरण का क्या आधार बनाया गया था, कल वाला याद है कुछ? वर्गीकरण का आधार क्या था, क्या आधार बनाया गया था जिससे जंतुओं को अलग किया, पौधों को अलग किया? याद है कुछ? पहली क्या था आधार, वर्गीकरण का आधार ये वर्गीकरण का आधार क्या? कोशिका। और कौन सी कोशिका? जिससे हमारा शरीर बना। बाकी तो 55 लाख 45 लाख कोशिकाएं होती हैं, वह कोशिका जिससे हमारा शरीर बना, चाहे जंतु का या पौधे का, वो ही कारक बना, वो ही कारण बना, कारक बना, जिससे हमें, जैसे उस जो कोशिका है उसने पौधों को बनाया, पौधे हो गए। हम लोगों में उनका शरीर स्त्री का बना दिया, स्त्री, पुरुष, वो कोशिका कारक थी। दूसरा क्या था? रहने का स्थान, जल में रहा, जल वाले को जलचर, और थल में रहा थलचर, और वायु में वायुचर, और जो जल में और थल में दोनों में रहा उभयचर। उभय का नाम ही होता है, उभय का नाम क्या होता है? दोनों मिश्रण। जैसे कछुआ, मेंढक, और मेंढक हो गया, कछुआ हो गया, सर्प हो गया, कभी कभी जोक भी बनी रहती है, केकड़ा भी होता है। जैसे ऐसे जीव जो जल में भी रहे और थल में भी रहे। हम बात यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेन चीज क्या है? वर्गीकरण। अच्छा, फायदा क्या हुआ? कितना बड़ा फायदा हो गया। फायदा क्या है? फायदा जैसे हमने कल भी बताया था, किसी एक के उस पंक्ति में अरबों छात्र हैं, या जैसे हम प्रेयर करवाते हैं, एक में 100 बैठे हैं, एक के लक्षण बता दिए। ऐसे ही वर्गीकरण में एक स्त्री जाति के लक्षण बताए, इनके 2 हाथ होते हैं, 2 कान हैं, 2 पैर हैं, सिर पे बाल होते हैं, इतनी लंबाई होती है, बोलना आता है। बस दुनिया में जितनी भी पुत्रियां होगी सबके लक्षण हो गए। पौधों को बता दिया, उन्होंने कहा पौधे जड़, तना, पत्ती 3 में विभाजित होते हैं। इनकी जड़ नीचे होती है जो जल को सोखती है, पत्तियों में भोजन बनता है। दुनिया में जितने भी पौधे हैं मूलभूत लक्षण हो गए। तो वर्गीकरण से फायदा क्या हो गया कि एक झलक हमने देखी किसी की और पूरी कहानी मुझे याद आ गई। फायदा क्या हुआ कि उस जाति के, उसके समान जितने भी पौधे हैं, जितने भी जंतु हैं, उनके जो मूलभूत लक्षण है वो हमारे दिमाग में तुरंत पता हो गया।
और नहीं तो जैसे यहाँ पे कितने 10, 20, 25 लड़कियां बैठी हैं, 25 लड़कियों में 25 के नाम लिखे, इनके 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, 2 मुंह हैं, ऐसे कपड़े पहने हैं, ये सुबह पढ़ने आती हैं, शाम को जाती हैं, इतना कोचिंग पढ़ती हैं। फिर एक नाम हमने निहारिका, सीता, रीता, गीता, ऐसे लिखते 25 तक चले जाए, 25 पेज खत्म हो गए। हमने क्या किया कि एक पेज में ही सबके लक्षण कर दिए, और दुनिया में जितनी भी लड़कियां थी उनके मूल लक्षण उसी में आ गए। तो वर्गीकरण मेन प्रश्न कहाँ पे आता है कि वर्गीकरण के जन्मदाता कौन थे? कैरोलस लिनियस। वही है। क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि सभी जीवों का एक साथ अध्ययन करना आवश्यक था, और बिना वर्गीकरण के हम अध्ययन नहीं कर पाते। यहाँ पे पौधे का लिखें, फिर जीव का लिखें, फिर जीवों में भी मनुष्य का लिखें, फिर कुत्ते का लिखें, फिर बिल्ली का लिखें, फिर आ गई घास, धूप घास आ गई, फिर पौधा आ गया, फिर गेहूं आ गया, ये खिचड़ी अध्ययन हो ही नहीं पाता। तो हमें सभी जीवों का, सभी पौधों का अध्ययन करना था, वो बिना वर्गीकरण के संभव नहीं था। फिर वर्गीकरण में ये चुनाव किया गया, 2 कारक बनाए गए। क्या? कोशिका, जिससे उनका शरीर बना, और रहने का स्थान। और उससे भी बड़ी बात यह थी, जब जीव बने थे एक कोश की, अब ये कोशिका का रहने का स्थान, ये कोशिका हो गई। जब एक कोश की जीव थे, वो याद है? एक कोश की, तब क्या था? तब क्या आधार बनाया था? एक कोश की जीव थे, तब क्या आधार बनाया था उनका बंटवारा करने का? याद करो, याद करो, हमें भी नहीं मालूम है? अरे बहुत छोटी चीज थी, 2 चीजें थी, 2। उसमें केंद्रक था या नहीं था, दूसरा उनमें विभाजन होता था या नहीं होता। बस 2 ही पॉइंट थे। केंद्रक अगर होगा तो उसका मतलब उसमें जीव द्रव्य होगा, जीव द्रव्य भी जीवन का भौतिक आधार होता है, यानी कि आगे संतान बढ़ाने की उसमें क्षमता हो गई। अगर उसमें विभाजन हो गया, पौधे की कोशिकाओं में अगर विभाजन नहीं होगा तो पौधा नहीं बढ़ेगा। बस यही मेन पॉइंट, बार बार यही पूछे जाते हैं। कौन? इनके माता पिता कौन है, जन्मदाता कौन है, ये वैज्ञानिक तो रटा होना चाहिए। अभी हम टेस्ट देने गए तब भी एक प्रश्न इसी पर आया था। जीवन पर्यंत चाहे जिसका टेस्ट दो, ये जो चैप्टर है इसमें से आएगा।